ओम शांति। आज 15 मार्च के बाबा के साकार मुरली के महावाक्य का हम मनन चिंतन करेंगे। आज भी वैसे बाबा ने सच्ची गीता का सार ही बताया है ना। बाबा ने कहा है कि अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर क्या है, एक बाप को याद करो, है ना। इस पॉइंट को भी हम समझेंगे और 3 पॉइंट और है जो इसमें काफी कवर हो जाएगी, है ना। बाबा ने चुप रहने के लिए बोला है, अपने ज्ञान रत्नों को दान करने के लिए बोला है। वो काफी सारी पॉइंट है जो है वो फरिश्तेपन का मेकअप करने के लिए वरदान में बोला है। वो चारों पॉइंट इस पहली पॉइंट में कवर होगी और बाकी हम थोड़ी सी और पॉइंटों को समझेंगे। तो अब बात क्या आती है कि बीच में वही अर्जुन वाली बात। बाबा कह रहे कि तुझे देह और देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर एक बाप को याद करता है। तो आज हम पहले देखते हैं, क्योंकि अभी हमें यह समय बड़ा ऐसा चल रहा है कि हमें कोई चीज परफेक्ट हो जानी चाहिए, यानी मुरली सुनने के बाद आपको लग जाना चाहिए। बाबा क्या मुरली में बताता है, मन की समस्याओं को, अर्जुन की समस्याओं का समाधान बाबा करता है। तो आपके मन की जो भी समस्या है, तो अपने मन की समस्या क्या है, इतने समय से जो सुन रहे हैं कि देह और देह के संबंधों को भूलो, तो भूल ही नहीं पाते। अब बाबा ने मुरली में भी कहा था कि देह और देह के संबंधों को भूलने के लिए एक मात्र आधार बाबा ने व्यक्त वाणी में बताया था। तो हमें मुरली को एक तरह से क्या करना चाहिए, एक तरह से उसको कनेक्ट करना चाहिए कि देह और देह के संबंधों को भूलने के लिए बाबा ने कहा था कि अगर तुम दुआएं दो और दुआएं लो, अगर यह काम कर लो तो तुम माया से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे, तुम्हारे विक्रम भी उसमें विनाश हो जाएंगे, तुम्हारा हिसाब किताब भी पूरा हो जाएगा। यानी आज बाबा बहुत कुछ विशेष सिखाने वाला है, क्योंकि आज हम देह और देह के संबंध को भूलेंगे और भूलने की विधि भी बाबा ने बता दी है। दुआएं दो और दुआएं लो। लेकिन दुआएं तो इतने समय से दी है क्या, या इतने समय से कितनी दुआएं ली हैं, उसका कोई कोटा पता है आपको, कितनी दुआएं ली? रजिस्टर ही नहीं पता है, क्योंकि लोगों के अंदर तो एक ही ख्याल है कि दुआएं देना कब होता है। कोई बोल देगा भाई तेरा भला हो, तेरा सुख हो, तो दुआएं दे दी। ये नहीं है दुआएं देना। अगर सच्ची रीति से अगर तुम्हें दुआएं देना आता ना, तो अभी तक तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाता, आनंद से भर जाता। तो आज हम सीखेंगे दुआएं देना, दुआएं लेना क्या है। अगर यह विधि आ गई तो देह और देह के संबंधों से भी मुक्त हो जाएंगे और भगवान के प्रेम में डूबने लगेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पाने लग जाएंगे। तो आप सभी आत्माएं क्या तैयार हो यह चीज सीखने के लिए कि दुआएं देना वास्तव में है क्या। और दुआएं देना बड़ा आसान भी है, क्योंकि अभी तो कई लोग सोचते हैं ना, कोई लोग कह देते बहन है निमित्त कि दुआएं देना तुम कुछ भी हो जाए, है ना। अभी कोई उनका खुद का कोई मोबाइल टूट जाए, कुछ हो जाए, कोई गुस्सा कर देगा किसी का भी, तो दुआएं निकलेगी। दुआएं तो छोड़ो, शांत रह जाए आत्मा, तो बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिकल जो बात है उसको स्वीकार करना होता है। तो ऐसा क्या कारण है? भगवान तो ऐसा टीचर है, वो तो सच बोलता है, उसकी गलती नहीं है, वो बराबर कह रहा है दुआएं देना संभव है, लेकिन हमें विधि नहीं पता है। तो चलो आज हम बिना देरी किए उस विधि को समझते हैं, जिससे आज आप दिन भर सबको दुआएं दोगे। और ये गारंटी है, जो भी आत्माएं सुन रही है ना, उसको दुआएं देने की कला आ जाएगी, 100% है। तो क्या करना है, वही बात अटेंशन से सुनना है, प्योर अर्जुन बन करके सुनना है, आसपास शांति का वातावरण रखना, अपनी मन मत लगाना, नहीं तो फिर क्या होगा। इतनी महत्वपूर्ण स्वयं भगवान जो है उनकी सच्ची गीता सुन रहे हैं और हम लोग अपना अटेंशन अगर इसके ऊपर नहीं है, इसके लिए समय नहीं है, तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कहा भी गया है कि जिसकी लिस्ट में सबसे पहले भगवान होता है और बाकी फिर देह और देह के संबंध होते हैं, वो 108 में आता है। और जिसकी लिस्ट में देह और देह के संबंध पहले होते हैं और भगवान बाद में होता है, फिर वो लास्ट नंबर पे ही जाता है। और कोई बीच में रखता है तो सत्य के एंडिंग में आ जाता है। एक आत्मा थी अभी प्रैक्टिकली बहुत कह रही थी कि भगवान को मुझे बहुत प्यार, इतनी मीठी मीठी बातें पूछो ही मत। और हुआ क्या, मैंने जब देखा, जब धन महीने का आया तो 2 बच्चे हैं, 2-2 हजार रुपये दोनों बच्चों को पॉकेट मनी देता, पैसों की कमी नहीं। और बाबा के लिए कितना निकाला, 200 रुपया। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उसने भगवान को तीसरे नंबर पे रखा है, तो भगवान भी उसको पहले नंबर पे तो रखने वाला नहीं है ना।
बातें करने से नहीं, उसने बीच में रहा, अर्जुन बन करके छलांग लगा दी माया की तरफ, और माया की तरफ जाके फिर वो फंसेगा भी सही। वो दो हजार जो किया ना, उसमें ही फंसने वाला भी है। फिर वो बोलेगा मेरा योग नहीं लगता है। अरे तुमने टांगे तो नीचे दे दी, टांगे है ना, तुम्हारे बच्चे खींच के नीचे ले आएंगे। वो बच्चे को अगर तुमने पहले दिया होता तो हाथ खींच के उस तरफ लेके जाना। कहना अलग है, करना अलग है। जो आज धारणा के लिए बाबा ने बोला है, सोचना, बोलना और करना तुम्हारा व्यर्थ संकल्प यानी बोल पे तुम्हारा अटेंशन होना चाहिए। तो ये मैं उदाहरण दे रहा था। तो चलो हम वापिस उस टॉपिक पे आते हैं। दुआएं देना और दुआएं लेना होता क्या है, करे कैसे दुआएं लेना। तो चलो पहली बात, सबसे पहले दुआ है किसको देनी है? सबसे पहले स्वयं को देनी है। स्वयं को भी दुआ दी जाती है क्या? कैसे दी जाती है दुआ? इस तरीके से दी जाती है। स्वयं को जो दुआ देने का जो सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है क्या है, वो उसको समझना होगा। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे आपके अंदर विकार आए या गंदगी आई या कुछ आया आपके अंदर, तो उसका कारण क्या है? अगर इस बात को समझ गए तो आपका दुआएं देने वाला जो प्रोसेस है वो अभी से चालू हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे आपके अंदर गुस्सा आया, ठीक है, आप अर्जुन हो बीच में, परमात्मा आपको सिखा रहा है और आपको गुस्सा आ गया है, गुस्सा आ रहा है, आता है तुम्हें गुस्सा, तो पहले अपने आप की चेकिंग करो। क्या शुरुआत से आपका गुस्सा ज्यादा था? तो आपका गुस्सा शुरुआत से ज्यादा नहीं था। बाई चांस आप घर में सास हो, उदाहरण के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए, अब आपके अंदर गुस्से का परसेंटेज है 10%। कितना? 5 साल पहले कितना था आपके अंदर गुस्सा? खाली 10% था। वो गुस्सा बढ़ा कैसे, वो आपको पता है? गुस्सा बढ़ा कैसे? गुस्सा इसलिए बढ़ा क्योंकि आपकी बहू आई और बहू को पता चला कि आप गुस्सा करते हो। अब बहू ने दूसरे को भी क्या बोला, अरे मेरी सास तो बहुत गुस्सा करती है। 10% का गुस्सा आपका 15% पे पहुंच गया क्योंकि उसने दूसरे को बोला। वो वाइब्रेशन भी आपके ऊपर गया, अरे उसकी सास तो गुस्सा ही करती है। फिर सहेलियों में बात गई, सभी सहेलियां मिलकर, जैसे ही आप वहां से निकल रहे हो, अरे वो तो बहुत गुस्से है, पूछो ही मत। अरे इसके अंदर गुस्से से भरी हुई लाल पीली हो जाती है वो तो। अब बताओ, 10 लोगों ने से 50 लोगों तक ये बात पहुंची, तो आपका गुस्सा 10% था, वो आज 40%, 50% पे हो गया। बात बात पे चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो देखो, आपका एक गुण, एक स्वभाव, एक संस्कार दूसरे 10 लोगों के बोलने से आपका गुस्सा कितना सारा बढ़ गया, कितना पावर बढ़ गया आपके अंदर, सोचो जरा। तो यही बात आपको सीखनी है दूसरों के लिए अप्लाई करने के ऊपर। क्या? कि आपके अंदर, हम आत्माओं के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि हम दूसरी आत्माओं के संस्कारों को बदल सकते हैं। दुआएं देने का अर्थ, क्यों दुआएं क्यों नहीं देते कोई? क्योंकि उसको लगता है मैं दुआएं दूंगा तो ठीक होगा कि नहीं होगा, तो उसको लगता है मेरे दुआएं देने का फायदा ही क्या। आज हमारे पास पेशेंट कुछ आते हैं तो हमें पता होता है अंदर से कि हम उसको चेंज करेंगे। ये बिलीव होने के कारण हम उसके लिए संकल्प करते हैं, टाइम पास के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज काम करेगी, बहुत अच्छे से बात को समझना होगा तुम्हें। क्या समझना होगा? कि बात यह समझनी होगी तुम्हें कि जैसे दूसरे 10 लोगों के संकल्प करने से आपका गुस्सा बढ़ गया है, तो वैसे ही जैसे किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी आता है, वो बार बार लेट आता है, 10 लोग उसको और बोलते हैं अरे वो उसको तो पूछे मत, अभी आने वाला ही नहीं, और उसको बोल रहे वो तो लेट ही आता है, अरे उसकी बात करे, अरे वो उसको तो समय पर देखा ही नहीं। बताओ, उसकी वो आदत बढ़ने वाली है या घटने वाली है? वो आदत और उसकी बढ़ने वाली है। अब आपकी शुरुआत दुआएं देने का काम घर से होना चाहिए। तो जब आपके अंदर इतनी पावर है कि आप दूसरे के संस्कारों को बदल सकते हैं। कैसे? घर में कोई व्यक्ति है, बच्चा है, कुछ भी है, वो पहले आलस कम था, पढ़ाई में कम था, या उसको गुस्सा ही आता था। अब आपने क्या बोला? गुस्सा बहुत आता है इसको गुस्सा बहुत आता है, बार बार एक ही एनर्जी दी, उसमें गुस्सा आता था 10%, आपने 50% पहुंचाने के लिए आप निमित्त हो। कोई आलसी है, कोई झूठ बोलता है, अरे झूठ बहुत बोलता है, ये ज्यादा हो गया। तो हुआ क्या है, इसका असर क्या हुआ, वो उस बात का पता है आपको? सबसे पहली बात अटेंशन देनी है कि अगर आप उसकी जगह यह संस्कार, यह संकल्प करते कि क्या, कि जो ओरिजिनल जो आपको चाहिए, आपके दिल पे, हृदय पे कौन सा स्वभाव बैठाना है सामने वाले की। मैं अपना एग्जांपल बताऊं, एक छोटी सी गीता पाठशाला में हम जाते थे, तो वो एक बहन बहुत लेट आती थी, अमृत वेला करती नहीं थी, झूठ बोलती थी कि ये अमृत वेला करती हूँ, कुछ किसी घर वाले ने हमें बता दिया कि तो झूठी बोलती है भाई जी, जितनी बार आप बोलते हो उतना झूठी बोलती है। तो अभी मैंने क्या किया, सबके बीच में उसको 3-4 बार
ये एक ही बहन है जो मैं हमेशा सत्य बोलती है, ये मैंने अनुभव किया है, हर बार मैंने यही संकल्प किया। तो वो वापिस सच ही बोलने लग गई, क्योंकि उसको कैसा अंदर से फीलिंग आने लग गया। तो कहने का अर्थ क्या है आपको पता है, जब हम किसी को बोल रहे हैं ना, गुस्से का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, संस्कार कुछ भी हो सकता है। तो सब लोगों ने बोला उसको कि गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही बाबा से जुड़े, भगवान से जुड़ती है आत्मा, तो बाबा क्या कहता है, यू आर अ पीसफुल सोल, आप शांति वाली आत्मा हो, आपके अंदर बहुत गहरी शांति है। आसपास के लोग भी वही बात करते हैं। तो देखो बाबा के कहने से ही हमारे अंदर कितनी शांति आती है। कितनी सारी आत्माएं उदाहरण है कि हम बदल गए, हमारे अंदर शांति आई। तो शांति कैसे आई, ये इस प्रोसेस को जो समझ गया ना, वो दुआएं दे सकता है। क्योंकि बाबा ने हमें कहा तुम शांति वाली आत्मा हो, तुम्हारा स्वभाव शांत स्वरूप है, तुम्हारे अंदर अपार शांति है। अगर बाबा कहता तुम तो गुस्से वाले हो, गुस्से वाले हो, गुस्से वाले हो, तो हमारा गुस्सा ही बढ़ जाता ना। लेकिन बाबा ने जो विधि अपनाई, तो वही चीज है कि अगर आप घर वाले, आसपास वाले लोगों को किसी स्वभाव संस्कार को बदलना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो स्वभाव चाहिए वो दिल पर आपको रखना होगा। वह स्वभाव नहीं रखना पड़ेगा दिल पर कि वो क्या बोल रहा है ना, वो निंदा कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, अशांति कर रहा है, आलसपन है, तो स्फूर्तिवान आत्मा हो, है ना। जस्ट ऑपोजिट, आपको जैसा स्वभाव संस्कार उसका तुम्हें बाहर लाना है। क्योंकि आत्मा पे चाहे कोई सी भी आत्मा हो, उसके अंदर तो ये सातों संस्कार तो रिकॉर्ड ही है, सुख के, शांति के, आनंद के, प्रेम के वगैरह, तो सारे संस्कार तो उसके अंदर रिकॉर्ड ही है। तो आपको क्या करना है, करना क्या है आपको कि उसी के संस्कारों को बाहर निकालना है। तो भरे हुए तो उसी संस्कारों को आपको बोलना है। देखना 10 दिन 20 दिन के अंदर आपको इतना बड़ा चेंज आएगा। लेकिन आपका नियम ये पक्का होना चाहिए कि मैं ऐसे कोई संस्कारों को न बोलूं जो उसकी और मनोशक्ति को कमजोर करे। ठीक है, ये पहली बात पक्का होगी। तो यह है सच्ची दुआएं देना। अब दुआएं देने में क्या हुआ, क्या आप लोग दे सकते हो? दोगे नहीं, दोगे ही सही आप दुआएं। क्यों दोगे? क्योंकि आपको परिवार वाले लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जो आज तक बदले नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा होगा कि आपके स्वयं की वजह से ही आप जो है उनको बदल नहीं पा रहे हो। क्योंकि आप उनको क्या कह रहे हो, अंदर से कहीं ना कहीं ये भी अगर रह जाए ना, कोई व्यक्ति ऑफिस में लेट आ रहा है, ऊपर से बोल देते कल से वो जल्दी आएगा, अंदर से लगे तो लेट ही आने वाला है, तो भी दुआएं काम नहीं कर रही है। आपको अंदर से फीलिंग आ जाए, फेथ आ जाए कि जो एनर्जी मैं दूंगी वह एनर्जी काम करती है। जब मेरे अंदर क्रोध, काम, विकार कोई था, तो दूसरे के कहने से मेरा संस्कार बढ़ सकता है, तो फिर दूसरे का संस्कार हम घटा भी सकते हैं। तो यह हुआ सच्ची दुआएं देना और सच्ची दुआएं लेना। बिल्कुल क्लियर हो गया। इससे हम देह और देह के संबंधों को क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि हमारा प्यार उनके साथ रूहानी प्रेम हो जाएगा, हमारा प्यार उनका आत्मीयता के साथ हो जाएगा, हमारा स्नेह उनके साथ बड़ा अंदर से कैसा हो जाएगा, बड़ा ही मजबूत हो जाएगा। कितना पावरफुल बात है। तो आज से दुआएं देना का सही अर्थ समझ गए। आज से लिस्ट बना दो कि आज से मेरे आसपास जो आत्माएं मुझे अच्छी नहीं लगती है, वो किस कारण से नहीं लगती है, फिर उसके अगेंस्ट मुझे कौन सा संकल्प करना चाहिए जिससे उस आत्मा में भी परिवर्तन आए और मेरे को भी खुशी मिले। फिर आप बिल्कुल इतने हल्के हो जाओगे कि योग के अंदर आपको देह और देह के संबंध याद ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपको किसी से नफरत ही नहीं है। जिनके साथ कड़े हिसाब किताब होंगे वही तो आएंगे। जब आत्मा आप सबको पसंद करने लग गई हो, यानी सबके लिए इस तरह की दुआएं कर रहे हो, तो इसका अर्थ क्या है, भगवान आपको माया से खींच के अपनी पाले में बदल देगा। तो यह है पहली लाइन का विशेष अर्थ। बाबा ने जो कहा, देखो फिर बाबा ने क्या कहा है। बाबा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें ज्ञान रत्न जो लाखों करोड़ों रुपए का है, इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई करनी है। आप समान उच्च पद पाना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प नहीं आए तो उन्हें रोकना है। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही है कि हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आत्मा रूहानियता का, ज्ञान के खजाने का। तो बाबा कह रहे कि दान करना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनसा में बुरे संकल्प नहीं आए। तो क्या आते हैं क्या मनसा में बुरे संकल्प? चेक किया है क्या कभी कि मनसा में बुरे संकल्प आते हैं या नहीं आते हैं? तो मेन बात कैसे होती है, अपन सोचते हम तो बुरे संकल्प करते ही नहीं है, लेकिन जब आत्मा क्या होती है, दुखी क्यों होती है, परेशान क्यों होती है? परेशान इसीलिए होती है क्योंकि हमारे कर्म योग के समय
हमारा ध्यान मन पे नहीं रहता है। हम बीच में अर्जुन जरूर है, लेकिन कर्म योग भी तो कर रहे हैं, कर्म का भी योग कर रहे हैं, तो कर्म के समय योग पर ध्यान नहीं रहता है। तो योग पर ध्यान रखने का अर्थ क्या है, कर्म योगी का अर्थ क्या है? वास्तव में अगर देखा जाए तो कर्म योगी ने सीधा भगवान को याद नहीं करता कि भगवान की याद में रहते हुए कर्म करूं। जो आत्मा ये सोचती है ना कि कर्म करते हुए मैं भगवान को याद करूं, वो सीधा कभी भी भगवान को याद नहीं कर सकती है, कभी याद नहीं कर सकती है। झूठ है ये। सच क्या है? सच्चा कर्म योग क्या है? भगवान की याद स्वतः ही रह जाएगी आपके योग में, स्वतः ही वो आदत बन जाएगी आपके भगवान के अंदर। कैसे बनेगी? जरा ध्यान से सुनो आप। जैसे एक लेडीज काम करती है, घर का सारा काम करती है, उसका छोटा बच्चा पलंग पे सोया हुआ है। अब वो सारा काम कर रही है, काम सारे कर रही है, रोटी भी बना रही है, पानी भी भरना है वो भी कर रही है, झाड़ू भी लगा रही है, लेकिन सब कुछ करते हुए उसका ध्यान किस पर है? उसका ध्यान किस पर है? उसका ध्यान उसके बच्चे पर है। किसके ऊपर है? यानी कर्म करते हुए भी उसका ध्यान उसके बच्चे पर है। 1% भी जरा सा रोने लग जाए ना तो वहां पे चली जाएगी वो। जरा सा रोने लग जाए, एक छोटी सी आवाज आ जाए ना तो भी मां उधर चली जाएगी। वैसे ही कर्म करते हुए अपना ध्यान अपने मन पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? कर्म करते हुए अपना ध्यान जिसका मन पर है, तो भगवान का ध्यान तो अपने मन पर हो जाएगा। जब हमारा ध्यान अगर अपने मन पर है तो और स्वाभाविक बात है कि परमात्मा का ध्यान हमारे मन पर आ जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान मन पर होने का अर्थ है कि हम अर्जुन बनकर परमात्मा की बात को कैच कर लेंगे, सेंटर में हम खड़े हो जाएंगे। अगर हम बिल्कुल माया में आ गए हैं, अपने मन पर भी नहीं आए, बीच में भी नहीं आए, तो भगवान के वो वरदान, वो हाथ जो पकड़ना, वो सब बातें व्यर्थ हो जाएगी। और माया में रहकर अगर भगवान को सीधा याद करेंगे तो देहभान में भगवान को याद करेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है। कई लोग कहते हैं कर्म योग है, शरीर के द्वारा कर्म नहीं। शरीर के द्वारा कर्म करने पर बाबा को याद भी करो तुम तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम देहभान में याद कर रहे हो, भगवान की वो शक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन कर्म करते हुए जैसे बच्चे की तरह, जैसे काम करते हुए लेडीज को अपने बच्चे पर ध्यान है, वैसे ही हमारा कर्म करते हुए अपने मन पर ध्यान रहे तो हम बीच में खड़े हो गए तो भगवान जो कहना चाहता है वो हम सीधा कैच कर लेंगे, भगवान की बातों को ही कैच कर लेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं तो थोड़ा आसानी से इन बातों को समझ सकते हो, कोई मुश्किलात आपको नहीं आएगी। जैसे आपके घर पे मेहमान आए, अचानक आपका शाम का समय, कहीं जाने का भी हो रहा है, जाने का भी प्लान है आपका, बाहर भी जाना है, सब कुछ आपका कर्म योग चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप बैठे हो, घर पे मेहमान आए कुछ देने के लिए आपको, कि कुछ कार्ड वार्ड देना है शादी का, यानी कुछ इन्विटेशन है वो देने के लिए। अब आए तो आप बाहर तुरंत जाने का प्लान था आपका, लेकिन वो आ गए तो आपको तो रुकना तो है ही। अब आपका क्या चल रहा है मन के अंदर? यार आ तो गए, अभी प्लान इतना अच्छा बनाया था, अगर यार चले जाए, जल्दी से थोड़ा जल्दी चले जाए तो बहुत अच्छा रहे। ये बात कहाँ चल रही है? आपके अंदर चल रही है। और आप बाहर क्या बोल रहे हो उनको? क्या बोल रहे हो? अरे आज तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, आज तो तुम्हें ऐसे जाने ही नहीं देंगे हम। अब जब मन अंदर अलग बात चल रही है और मुंह के अंदर बात बाहर चल रही है अलग, है ना। अंदर से आप क्या बोल रहे हो कि रुकना है, नहीं रुके तो चले जाए, और बाहर से बोल रहे कि तुम्हें रुकना है। अब क्या होगा? अब तुम्हारा मन पे अटेंशन नहीं। अगर मन पे अटेंशन हो जाए ना तो तुम वही बोलोगे जो वही सोचोगे, और जो बोलने लायक नहीं है अगर कोई शब्द, तो वो सोचने लायक कैसे हो सकता है? जो तुम सोच रहे हो अगर वो विचार बोलने लायक भी नहीं है तो तुम्हें वो विचार सोचने का क्या फायदा है? तुम भी कंफ्यूज हो रहे हो, वो भी कंफ्यूज हो रहे हो। ऊपर से तुमने क्या बोला? अरे खाना तो खा के ही जाना पड़ेगा। आपकी वाइफ भी खड़ी है साथ में, और दोनों क्या सोचते हैं अंदर से, अगर ये खाना खाने के लिए बोल दिया ना तो पूछो मत, सारा प्लान बिगड़ जाएगा है। अब वो बोला नहीं, फिर हाँ उठ रहा है, बैठ रहा है, क्योंकि उसके बाद तो 2 मैसेज जा रहे हैं। एक तो तुम्हारा अंदर से चला जाए तो ठीक, बाहर से क्या जा रहा है? प्यार से, अरे रुक जाना, बैठो। 2 मैसेज जा रहे हैं। अब बताओ, आपका मन हो गया कंफ्यूज, आपका ध्यान अपने मन पर ही नहीं तो भगवान कहां से याद आएगा? अगर आपका ध्यान बीच में मैं खड़ा हूं, अर्जुन हो, मैं माया की तरफ जा रहा हूं, झूठ की तरफ जा रहा हूं, मेरा काम है सत्यता की तरफ, भगवान मुझे पुकारा सत्यता की तरफ, ड्रामा सत्य, कर्म सत्य, भगवान की बातें सत्य, तो मैं असत्य का सहारा कैसे ले सकती हूँ? एक चीज के लिए मैं कितने वाइब्रेशन बिगाड़ रही हूँ, कितना माहौल बिगाड़ रही हूँ। तुरंत याद आ जाएगा उसको कि मैं बोलूं अंदर से कि भाई खाना खा के जाओ, और बाय चांस वो उठ रहा है, बैठ रहा है, तो नहीं उठ रहा है, चलो बैठ रहा है, और आखिर में अगर बैठ गया खाना है, चलो खा के जाते हैं, तो गई भैंस पानी में। और फिर खाना बनाओगे तो कैसी एनर्जी जाएगी तुम्हारी? रो के खाना बनाओगे, वो भी डिस्टर्ब, तुम भी डिस्टर्ब, सब भी डिस्टर्ब। क्यों? कारण है तुम्हें लगता है कहीं बुरा ना लग जाए।
अरे एक बात ध्यान रखना कि तुम किसी को भी दुनिया में खुशी नहीं दे सकते। जब तुम खुद खुश नहीं रह सकते तो दूसरे को कहां से तुम खुशी दे पाओगे, कहां से ज्ञान रत्नों का दान दे पाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि मुझे खुश रहना है, मैं स्वयं खुश रहूं। हो सकता तुम पहली बार में अगर उसको बोल देते कोई दिक्कत नहीं कि आज हमें कहीं बाहर जाना है, तो अपन नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से बैठेंगे, डिनर करेंगे सब, क्योंकि बिना बताया तो बोलने में भी कोई तुम्हें इश्यूज नहीं है, तुम्हारे प्लान हो सकते हैं। तो सच बोलने से कुछ जाता नहीं, इससे पाप कर्म नहीं बनते, विकर्म नहीं बनते और परमात्मा की याद स्वतः ही आ जाती। कर्मयोग कैसे बनता? क्योंकि आप सच बोलने से सेंटर पॉइंट में आ जाते, सच बोलने से अर्जुन की अवस्था में आ जाते हो, सच बोलने से भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ती है। झूठ बोलने पर तुम्हें भगवान का साथ नहीं मिलेगा और बोलोगे मैंने बाबा की याद में उसको बोला, बाबा तो वहां आ ही नहीं सकता जहां पे झूठ का अंश हो। नहीं तो कौरवों के साथ होता भगवान, तो भगवान कौरवों के साथ तो नहीं था, भगवान तो अर्जुन के साथ था, क्योंकि उसके अंदर सच्चा प्रेम था, सच्चा स्नेह था भगवान के प्रति। तो एक पहली जो बात है, बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान रत्नों का दान करना, सोचना बोलना करना समान होना चाहिए। जो व्यक्ति सोचना बोलना करना जिसका समान है वो सेंटर पॉइंट में रहेगा, वो भगवान के साथ रहेगा, बिंदु रूप में रहेगा और भगवान की एनर्जी मिलेगी और वो पद्मों पदम की कमाई करेगी वो आत्मा। आज बाबा ने देखो धारणा के लिए अंदर पॉइंट बोला है ना, उसी पॉइंट को मनन चिंतन के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं कि तुम्हें वही एनर्जी देनी है जो बाहर तुम्हें जानी चाहिए, है ना, सत्यता की एनर्जी। तो इस बात पे बहुत अटेंशन आपको रखना है। इसके साथ ही बाबा ने एक चीज और बोली है कि कभी भी मन से बुरे बोल या बाहर भी बुरे बोल नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, बुरे बोल नहीं निकलने चाहिए। बुरे बोल कब निकलते जरा चेक करो अपने आप को। आज बाबा कह रहा है कि बिल्कुल बुरे बोल निकले, बुरे संकल्प निकले तो मतलब तुम्हारी कमाई भी चट हो सकती है। तो बुरे संकल्प आपके निकलते कब है? आज से बुरे संकल्प आपके निकलेंगे नहीं अगर एक काम कर लोगे तो। जैसे उदाहरण के लिए आपके बुरे संकल्प दो चार अवस्थाओं में निकलते हैं। जब कोई गलती करते हैं घर के अंदर, कोई आपकी बात नहीं माने तब बुरे संकल्प, आपका बिजनेस में नुकसान हो जाए तो आपके बुरे संकल्प निकलते हैं। मुख के अंदर बुरे बोल कब निकलते हैं, है ना, उस वक्त आपके बुरे संकल्प निकलते। कोई आपका अपमान कर दे, निंदा कर दे, तो उस समय आपके बुरे संकल्प या बुरे विचार निकलते हैं। तो चलो आज इसको भी चेंज कर देते हैं कि आज के बाद आपके अंदर कोई बुरे विचार निकलेंगे ही नहीं, बुरे संकल्प निकलेंगे नहीं, क्योंकि बाबा आज समझाना चाह रहा है आपको कि आज किसी न किसी व्यक्तियों के साथ या तो परिस्थिति आ चुकी है या आज पूरे दिन में आने वाली है। तो आज इस बात को बाबा हर बात की समस्या का समाधान देता है। अपना मन जो कंफ्यूज होता है उसको सही रास्ता दिखाता है, आईना दिखाती है ये मुरली। मुझे मुरली से बड़ा प्रेम है, हर लाइन को ऐसा लगता है कि कई बार पढ़ो, पढ़ता ही रहो। तो ये बुरे संकल्प बुरे बोल निकलते क्यों है वो जरा समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने गलती कर दी, घर के अंदर किसी की आदत बेकार है, तो आप बुरे बोल क्या निकालोगे? गुस्सा कर दोगे उसके ऊपर। बुरे बोल यानी गुस्सा, एक ही बात है, समझ लो एग्जाम्पल के लिए। तो बुरे बोल हो गए गुस्सा आपने उसके ऊपर कर दिया, ठीक है, डांट दिया, तूने ऐसी गलती कर दी। ऑफिस में किसी कर्मचारी ने गलती कर दी, उसके ऊपर आपने डांट दिया उसको, ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक काम करो, अभी सभी आत्माएं जो मुरली सुन रहे हैं एक दृश्य को देखो, चेक करो अपने अंदर कि लास्ट टाइम आपने गुस्सा कब किया था। किसी पर तो गुस्सा किया होगा, वो सीन देखो आप कि याद करो कि आपने गुस्सा किस पे कब किया था। अब एक बात और याद करो कि उस सीन में और क्या हो सकता था। अगर गुस्सा नहीं करने के अलावा क्या चीज हो सकती थी? क्या दूसरा कोई ऑप्शन था? क्या आप शांत रह सकते थे वहां पर जहां पे आपने गुस्सा किया, है ना, वहां पर आप शांत रह सकते थे। बिल्कुल जहां पे आप गुस्सा किया है वहां पर आप दूसरा भी अल्टरनेट अपना सकते थे कि आप शांत रह सकते थे। वो सीन देखना होगा। अब वापिस आ जाओ अपने सीन पर। अब आपको एक बात बताते, गुस्सा करने पर सबसे पहली बात है नुकसान किसको हुआ है? आपके स्वयं के शरीर पर नुकसान हुआ, हार्ट बीट पे नुकसान हुआ, आपकी मन की अवस्था, मन की शक्ति जो है वो डाउन हो गई। दूसरी बात, आपका स्वभाव गुस्से वाला बनता जा रहा है। नुकसान देखो तो अभी सीन क्यों दिखाया आपके ऊपर? यहां पर आप लेट्स गो भी कर सकते, चलो जाने दो, ओके, है ना, गुस्सा नहीं करना। आप दूसरी चीज भी क्यों बता रहा हूं मैं, ये सीन क्यों क्रिएट करवा रहा हूं? क्योंकि हम अपने मन को ये बात बतानी पड़ेगी कि तूने जो गुस्सा कर दिया सुबह, वहां पर दूसरा रास्ता ये भी था कि तू शांत रह सकता था। क्या रह सकता था? तू शांत रह सकता था। अच्छा, ये सीन क्यों बता रहे पता है आपको? पिक्चरों में कहीं भी रोल करते हैं ना, तो जो सीन करवाना होता है ना उसको पहले
क्या करते हैं, उसकी मेहनत करते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं, मतलब कह सकते ट्रेनिंग करते हैं उस रोल की, है ना, एक्सरसाइज करते हैं कि हमें ऐसा रोल करना, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कि उस रोल में। तो अभी से आप ये प्रैक्टिस कर लो, मन को ये बताया ना जब आपने कि वहां जब गलती हुई थी वहां पर तू शांत भी रह सकता था, जब मन को तुमने ये बात बताई, तो कल अगर वापस वो गलती करेगा तो आप उस समय ऑटोमेटिक शांत रहना चालू कर दोगे, 100% रहना चालू कर दोगे। क्योंकि वो तो शायद क्या पता लाइफ टाइम गलतियां करते रहेंगे अपने आसपास वाले लोग। कलयुग का समय है, गलतियां बंद नहीं होनी है। बंद करना है तो हमें अपने स्वभाव को बंद करना है, क्योंकि जैसे हम गलती करें, वो तो गलती करे, हमने गुस्सा किया तो हमारी अवस्था जो गीता का सारा बताया, सेंटर पर अर्जुन से उतर के हमारा सीधा माया खींच के अपने स्वभाव, अपने कर्म क्षेत्र में लेके जाएगी। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई गुस्सा है तो अपना सीन क्रिएट करो कि वहां पर मन को बताओ कि वहां पर तू शांत रह सकता था, शांत रहता तो तेरी शरीर ठीक रहता तेरा। क्योंकि सबसे पहले गुस्सा करने के विचार पर सबसे पहला असर किसके ऊपर आता है, सबसे पहले आपके स्वभाव अंदर से बदल जाता है, आपको दुख आने लग जाता है। दूसरा, आपके शरीर पर असर पड़ेगा। शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो किस कारण हो रही है, हॉस्पिटल में संख्या बीमारियों वालों की बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन तनाव क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो आदत सी बन गई। एक गुस्सा किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो आदत ही बनती जा रही है, गुस्से को बढ़ाते जा रहे हैं, भाई इसकी तो आदत ही गुस्सा करने, इसकी आदत, इसीलिए तो कलयुग आया, सबकी सोच से कलयुग आया है। तो कम से कम अभी बाबा हमें मिला है तो आज से इस बात का अटेंशन रखना है, वो सीन क्रिएट करो कि लास्ट टाइम मुझे कब आया था, और मन को सिर्फ याद दिला दो कि वहां पर तेरे पास दूसरा रास्ता अवेलेबल था कि तू शांत रह सकता था, बस इतनी याद दिला दो। दोबारा वह गलतियां आएंगी, कल भी आएंगी, परसों आएंगी, ऑटोमेटिक आप शांत होना चालू कर दोगे, आपका मन जो है वो रोल बदल देगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आपके मुख से खराब शब्द निकलना बंद हो जाएगा ना, आप वो रोल याद कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। दूसरा, कैसे समय आपका रोल खराब होता है, किस समय आपके मुख से खराब निकलते हैं, तो जब कोई आपकी निंदा कर देता है, आपकी बुराई कर देता है, तो आपके मुख से खराब शब्द कई बार निकल जाते हैं। जहां तक कि मन के प्रश्न है कंफ्यूजन वाले, वो परमात्मा से पूछ रहा है अर्जुन, कह रहा है ऐसी स्थिति आ रही है, मैं कैसे तुम्हारी बात को मान लू, कोई मेरी निंदा कर रहा है और मैं कैसे शांत रह जाऊं, है ना। तो उस समय क्या करना है, उस विधि को भी थोड़ा तुम्हें समझना होगा, तो तुम्हें बहुत अच्छी स्थिति याद आ जाएगी, अच्छी स्थिति समझ में आ जाएगी। जैसे ही कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि तुम्हारी निंदा करता है, यानी दूसरे का स्वभाव और संस्कार को समझता है, तो निंदा करने का अर्थ क्या है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आप ड्रेस पहन, आपने ड्रेस कुछ खरीदी है, आपने साड़ी खरीदी और कोई मिल गया, उससे पूछा आपने फिर कैसी लग रही है साड़ी, तो उसने बोला ये साड़ी तो अच्छी नहीं लग रही आपके ऊपर, आपका मूड जो घर से निकला था अच्छा, वो मूड हो गया डाउन। यहां पर समझना है, तुम्हें बुरा लगा तो स्वयं के ऊपर चेक करो, बुरा क्यों लगा। उसने कहा बुरी साड़ी लगी, अरे वो तो उसकी राय है ना, उसको जो पसंद है उसके अनुसार उसने बताया कि साड़ी कैसी है, तो उसने बताया कि साड़ी ठीक है, अच्छी नहीं लगी मुझे वाली साड़ी, मतलब उसकी राय है। तो आप जो भी साड़ी पहनो वो 600 करोड़ लोगों को पसंद आ जाए, उसकी क्या गारंटी है, कुछ गारंटी है। यानी जो लोग आपके बारे में बता रहे साड़ी के बारे में, वो तो अपनी राय है, सभी लोग तो खुश हो ही नहीं सकते। जो फंक्शन में तुम गए, क्या वो सभी रिलेशन वाले तुम्हारे खुश हो जाएंगे, तुम्हारी साड़ी को पसंद कर लेंगे। तुम खुद अपने को देखो, तुम्हें सबके ड्रेस पसंद आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन वो जो तुम्हें राय दे रहा है, अपनी राय बता रहा है, उसको तुम दिल पर लेकर के बैठते हो, या तो फिर आप दिल पर नहीं लो। इसके लिए फिर एक ही कारण हो सकता है, सबके नंबर नोट कर दो, जब भी साड़ी खरीदने जाओ सबको फोन कर दो, हाँ भाई मैं साड़ी खरीदने जा रही हूँ, तुम्हारी परमिशन जरूरी है कि कल तुम मैं फंक्शन में आऊं, तो ऐसा ना बोलना कि मेरी साड़ी खराब है, सबको लेके जाओ 400-500 लोगों को। एक तो ये हो सकता है, और एक ये चीज हो सकती है कि वो उनकी राय है, राय उनकी ओपिनियन है, आपको जो अपनी खुशी मिले वैसे आपको चलना चाहिए। वो अपनी राय बोल रहे हैं, उसकी बात को दिल पर कैसे लेना, उसकी बात को दिल पे लेना ही नहीं, क्योंकि सबके स्वभाव संस्कार है, सबकी अपनी आदतें हैं, और हर एक आत्मा जो कर्म कर रही है वो उसके संस्कार अनुसार कर रही है। ये बात जिस दिन समझ में आ गई, आपके मन से व्यर्थ बोल निकल जाएंगे। संस्कार से चल रही है मीन्स क्या हुआ, इसका अर्थ अच्छे संस्कार से चलने का अर्थ क्या है, अच्छे संस्कार के अनुसार चलने का मतलब कि उसके संस्कार के अनुसार ही आत्मा कर्म कर रही है। अब जैसे मुझे खाना बनाना बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरे को इतना मैं खाने के अंदर स्पेशलिस्ट हूँ, बाबा का भोजन बनाता हूँ, मस्त बनाता हूँ, मुझे खाना बनाने का शौक है। मेरे घर पे मेहमान आ गए और मैंने बस मेहमान आ गए, मेरे को तो इंटरेस्ट है खाना बनाने का, मैंने 5-10 वैरायटी के भोजन बना दिए, बड़ा आनंद आ गया, और उसने भी बड़े चाव के साथ गाय सामने से। अब क्या हुआ, 2-4 दिन बाद मेरा नंबर आया उसके घर पर जाने का,
वहां पर उसने एक ही चीज करी, चाय तो शायद पी के आए, मैं नहीं पियो, चलो मैं बना देती हूँ। चाय बना दिया, खाने का तो पूछा ही मत, चाय भी पूछ के बनाई। अब मैं वापिस आए, मैं सोचूं इसने तो खाना के लिए भी मुझे नहीं पूछा, क्या इसके वो है, उसके अंदर तो कुछ है नहीं, मेरी बेइज्जती करती। तो यहां पर ही तो हम गलत करते हैं ना। मेरे को इंटरेस्ट है खाना बनाने का, मेरे अंदर वो कला है, तो उस संस्कार के अनुसार मैंने कर्म कर दिया। क्या पता उसको खाना बनाने की मजा ही नहीं आता, वो खाना बनाते ही उसको टेंशन होती होगी, तो उससे बचना चाहता है, उसमें मेरी बेइज्जती नहीं करना चाह रहा है, वो उसको उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके संस्कार के अनुसार वो चल रही है आत्मा। और मैंने अगर वो बात को पकड़ ली, बाय चांस वो 6 दिन बाद फिर आ गए मेरे घर पे, तो मैं अगर वो बात को पकड़ी फिर क्या मैं उसको वही 5 तरह के खाना खिलाऊंगी? खाना नहीं बनाऊंगा मैं आत्मा 5 तरह का अगर पकड़ के रखा। तो उससे होगा क्या, जो मेरे अंदर क्षमता थी खाना बनाने की, वो संस्कार जो अच्छा था वो भी मैं छोड़ दूंगा उसके बर्ताव के कारण। तो हुआ क्या, इसलिए आप ये बात फिक्स रखो कि सभी आत्माएं अपने संस्कार के अनुसार कर्म कर रही है। तुम अपनी अच्छी आदतें किसी और के लिए मत छोड़ो, अपनी अच्छी विशेषताएं किसी और के लिए मत छोड़ो, तब कहेंगे कि तुम सेंटर पॉइंट भगवान की याद में तुम रह रहे हो, तब तुम्हारे मुख से कोई ऐसे बोल नहीं निकलेंगे। क्योंकि दुनिया में सब अलग है, कोई गलत नहीं है। दुनिया में क्या है, 5 उंगलियां भी सेम नहीं है। तो एक बात फिक्स रखो कि कोई गलत नहीं है, सब दुनिया में क्या है, सब दुनिया में अलग है। इस बात को बहुत दिल से बैठा के रखो, तो फिर आपकी जो संकल्प, जो आज बाबा ने कहा कि व्यर्थ बोल नहीं निकलेंगे, तो तुम व्यर्थ फील नहीं करोगे, तभी तो व्यर्थ बोल नहीं निकलेंगे तुम्हारे अंदर। तो इस बात को तुम्हें क्या करना होगा, बकायदा पक्का करना होगा कि ये अंदर से ऐसे संकल्प या ऐसे बोल ना निकले। तीसरी चीज जो बाबा एक बहुत अच्छी से बात कर रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि देही अभिमानी रहना है, बुरे परिस्थितियों से बचना है, तो तुम्हें भगवान की याद में रहना है। अब बुरे परिस्थितियों को बचना यानी क्या बोलते हैं, बुरी परिस्थितियों को कहते किसको है आपको पता है? जिसके अंदर कलयुग के अंदर बुरी परिस्थितियों को कहते हैं शनि की दशा बैठना। तो आप चाहते हो कि आपके जीवन में कभी ये शनि की दशा न बैठे, ये बृहस्पति की दशा बैठे। तो जब शनि की दशा बैठती है तो 7.5 साल रहती है, सर में बैठती है तो उल्टे ही काम करवाती है, पेट में बैठे तो पेट के रोगों से मुक्त ही नहीं हो पाती है वो आत्मा, और पाँव में आ जाए तो जहां भी कदम रखे वहां पे उसके कदम उल्टे ही पड़ जाते हैं। तो शनि की दशा बैठती क्यों है, इस बात को समझ लो तो तुम सदा सुखी हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में कभी परेशानी आ ही नहीं सकती, माया तुम पे वार नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा इस दशा को समझ लो कि दशा होती क्या है, बहुत अच्छे से समझ लो, इतनी कोई खास बड़ी चीज नहीं, इसको छोटी सी कहानी के रूप में बता दो। शनि की कहानी बनी कैसे, जब हनुमान जी रावण के लंका में गए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि गेट पर ही शनि जो है वो उल्टी दशा में लटका हुआ था, शनिदेव जिसको बोलते हैं, उल्टा बांध के लटका हुआ था। वो इसके कारण से लटका कर बांधा हुआ था उल्टा, क्योंकि रावण को डर था कि कहीं शनि की दशा मेरे पर न पड़े, क्योंकि शनिदेव की दशा जिसके ऊपर पड़े उसका बंटा डार हो जाता है। ऐसी कहावत, ऐसी कहानियां वो बनी की वो भी समझ में आएगा। तो वास्तव में शनि यानी पूरे बुरे कर्मों का प्रभाव, पिछले संस्कारों का प्रभाव, बहुत गहरी चीज है। वो प्रभाव अगर आत्मा पर पड़ जाए तो आत्मा सतोगुणी संस्कार को भूल जाती है। तो जब युद्ध जीतने लगे तो आते हो तो हनुमान जी ने क्या किया, शनिदेव को मुक्त करा दिया। तो शनिदेव ने क्या किया कि चलो, हनुमान जी को बोला मैं तुम्हें वादा करता हूं मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, तुमने मुझे मुक्त किया है। लेकिन थोड़े समय के बाद, बहुत सालों के बाद शनिदेव को घमंड आ गया, और हनुमान जी तो भगवान की याद में रहते। तो शनिदेव ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे सर पर ही बैठूंगा। शनिदेव ने कहा अभी तुम्हारा नंबर आया मेरे हिसाब से, तो मैं तुम्हारे पर भी 2.5 साल तक तो रहूंगा, 7.5 साल नहीं, लेकिन 2.5 साल 4 साल तो मैं तुम पे रहूंगा ही रहूंगा बैठकर। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, फिर आकर बैठ जा। तो सर पे वो बैठ गए शनिदेव। तो वो इतनी फास्ट दौड़े हनुमान जी, अपनी पूंछ पे भी लपेट कर जंगलों में ऐसा दौड़ाया, इतनी फास्ट, इतनी तेज गति से कि शनिदेव का पूरा शरीर छिल गया। इसीलिए कहते हैं कि वो इतना परेशान हो गया तो उसके ऊपर तेल चढ़ाते हैं ताकि उसके घाव जो है वो ठीक हो जाए। उसने माफी मांगी हनुमान जी से कि मैं अहंकार में आ गया था, तुम्हें ही चुनौती देने लग गया, मुझे प्लीज करके बचा लो। फिर उसके ऊपर तेल लगाते हैं ताकि उसके दर्द सहल जाए, ऐसी कहानी बनी है। लेकिन वास्तव में शनिदेव ने क्या कहा हनुमान को कि मैं आज से वादा करता हूं कि जो परमात्मा की याद में होगा मैं उसके आसपास भी नहीं आऊंगा, मैं उसके घर के आसपास तो छोड़ो, वो रास्ता छोड़ दूंगा जो परमात्मा की याद में रहता है, जो भगवान के भजन करता है, परमात्मा प्रेम करता है। तो वो यही बात है, वो माया है कि जो आत्मा, जिसका मन परमात्मा प्रेम में रमा हुआ है, हर पल हर सेकंड उसका ध्यान आ जाए, थोड़ी देर बाद हटे तो अटेंशन आ जाए उस बच्चे की तरह कि मेरा मन कहीं छोटी बहुत, कहीं
फीलिंग में तो नहीं फंसा है, मेरा मन कहीं माया में तो नहीं कूद रहा है, मेरे मन में कोई मायावी आकर्षण तो नहीं हो रहा है। जो मन परमात्मा के अंदर लीन में रहेगा, जो भगवान से प्यार में रहेगा, जो निरंतर एक बाबा दूसरा न कोई उसकी याद में रहेगा, तो फिर समझ लेना, क्या समझ लेना कि उस पर कभी भी माया की दशा बैठ नहीं सकती है। बाबा संग खाओ मतलब क्या है? शरीर को डाइनिंग हॉल बना लो, बाबा के साथ बैठ के खाना खा लो टेबल पे। बाबा के संग सोने का अर्थ क्या है? पास में पलंग पे नहीं सुनाना है। शरीर हमारा वो है कौन सा? बेडरूम है। रात को बेडरूम बना लो शरीर को, बाबा दोनों साथ में बैठकर इस शरीर में सोना है। ये बहुत गहरी बात है। बाबा के साथ शरीर को बेडरूम बनाओ। शरीर को कोई अगर बेडरूम बना के सोए ना, तो पूरे शरीर की बीमारियां, सारी तकलीफें सारी खत्म हो जाएगी उस आत्मा की। बेडरूम बना के बाबा के साथ कंबाइंड होके सोता है। ये हमारा बहुत बड़ा बेडरूम है, बाबा आ जाओ अपन दोनों आराम करते। बेडरूम कल मैंने ठीक किया था, आज तुम ठीक कर लो। तुम ठीक करने का अर्थ क्या है कि शरीर के कोई कलपुर्जे है, ढीले ढक्कन है, उसको बाबा ठीक कर देगा। बाबा को प्यार से बोलो, बाबा अपना बेडरूम तो बढ़िया है पर कुछ चीजें मुझे इससे ठीक नहीं हो रही है। ये बेडरूम का जो बीच वाला भाग है, ये जिससे थोड़ा सा पाचन तंत्र का ये जो मिक्सी है, ये मिक्सी है अपनी, क्या है? मिक्सी घूम रही है पेट की, उसमें भोजन साफ नहीं हो रहा है, ये मिक्सी को ठीक कर दो। बाबा को बोलो, बड़ा आनंद आएगा। उस घर के अंदर दोपहर के डाइनिंग हॉल में भी बाबा को याद दिलाओ, खाना तो खा रहे पर ये मिक्सी जो है ना गड़बड़ कर रही है। हाँ, कितना अच्छा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? बाबा के साथ दिल से संबंध होके बनावटी बातें मत करो, सच बातें करो। आपके शरीर में भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। भगवान को हर पल हर संग साथ में, अभी मुरली भी सुन रहे हो तो समझो ये शरीर क्लासरूम है मेरा और मैं बाबा के साथ मुरली सुन रहा हूँ। शरीर को एक क्लासरूम बना लो ताकि सिर्फ आप बाबा रहो और आप रहो। ठीक है? तो जो भी और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे मनन चिंतन के ग्रुप मैसेज जा रहे हैं, कमेंट्रियां भी सबको मिल रहे हैं, नए नए वीडियो भी व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं। तो जो भी व्हाट्सएप से जो ग्रुप से जुड़ना चाहता है उसका नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है 7202921969, है ना? तो उससे ओम शांति लिख करके वो जुड़ सकता है। कुछ प्रश्न के उत्तर भी देने होंगे और जो तीव्र पुरुषार्थ और आत्मा के लेसन है उनको सुनना होगा, तभी ग्रुप में शामिल किया जाता है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।